अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल वाहिद बरकाती। मेरे यूट्यूब चैनल SGP कंप्यूटर्स में आप सभी हज़रात का खैर मक़दम है और आज मैं फिर हाज़िर हुआ हूं इन पेज के दूसरे सबक के साथ। इससे पहली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था इन पेज का तारुफ़ और उसकी स्क्रीन का तारुफ़ कि उसकी स्क्रीन में किस हिस्से को क्या कहते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं टूल बार के बारे में। तो आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल SGP कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, सबक शुरू करते हैं। इन पेज ओपन करने के बाद आपको जाना है यहाँ से फाइल में और न्यू कमांड पे क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। ये जो आप यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा देख रहे हैं इसको कहते हैं टूल बार। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं एरो टूल के बारे में। एरो टूल के कुल 3 काम होते हैं। नंबर 1, किसी भी बॉक्स या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, किसी भी बॉक्स या ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और किसी भी बॉक्स या ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करना। तो एरो टूल समझने के लिए सबसे पहले हम एक बॉक्स बना लेते हैं। ये जो आप आइन देख रहे हैं ये टेक्स्ट बॉक्स कहलाता है। इसी के ज़रिए पहले हम बॉक्स बना लेते हैं। इस टूल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप माउस दबाए 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 जितना बड़ा आप बॉक्स बनाना चाहेंगे इस तरह बना लेंगे। अब एरो टूल का सबसे पहला काम है किसी भी बॉक्स या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना। तो एरो टूल पे क्लिक कीजिए और इसके किसी भी हिस्से पर आप एक मरतबा क्लिक कर दीजिए। अब यह सिलेक्ट हो गया। अच्छा, सिलेक्शन की ये पहचान है कि किसी भी बॉक्स या ऑब्जेक्ट के चारों तरफ ये नोट्स बनकर आ जाएंगे ब्लैक ब्लैक। ठीक है, अभी ये सिलेक्ट नहीं है तो नोट्स बनकर नहीं आ रहे हैं। जब आप इस पर एक मरतबा क्लिक कर देंगे तब ये नोट्स बनकर आ गए। ये इस बात की अलामत है कि या ये सिलेक्शन में है या ये सिलेक्ट हो चुका है। दूसरा काम हमने पढ़ा था किसी भी बॉक्स को छोटा बड़ा करना। तो आप माउस पॉइंटर किसी भी नोट से टच करेंगे तो आपके माउस पॉइंटर का शेप चेंज हो जाएगा। इस तरह चेंज हो जाएगा। देखें, किसी भी नोट पे क्लिक करेंगे माउस पॉइंटर शेप चेंज हो जाएगा। अब आप नीचे छोटा करना चाहते हैं छोटा कर सकते हैं और आप चाहते हैं इधर से हम छोटा करना चाहें तो इस नोट पे टच करेंगे। माउस पॉइंटर जैसे ही आपका चेंज हो जाए वैसे ही आप बड़ा भी कर सकते हैं इस तरह और इस तरह छोटा भी कर सकते हैं। और आप बराबर से अगर छोटा करना चाहते हैं तो आप किनारे वाले नोट पे क्लिक करेंगे। जब आपका माउस पॉइंटर चेंज हो जाए तो आप इस तरह छोटा कर सकते हैं और इसी तरह बड़ा भी कर सकते हैं। अब दूसरा काम हमने पढ़ा था एरो टूल का, किसी भी बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो आप नोट के अलावा किसी भी हिस्से पर क्लिक माउस दबाए दबाए आप ऊपर जानिब ले जाना चाहते हैं तो ऊपर ले चले जाएं, यहाँ रखना चाहते हैं तो इसको यहाँ रख दीजिए और इसके ऊपर रखना चाहते हैं तो इसको ऊपर रख दीजिए। उसके बाद दूसरा टूल जो हमारा है वो हैंड टूल कहलाता है, जिसपे हाथ का निशान बना हुआ है। ये देखें, ये है हैंड टूल। इसका काम है अपनी फाइल को राइटिंग मोड में लाने का। अभी आप देख रहे हैं कि हमारी फाइल राइटिंग मोड में नहीं है। मैं कीबोर्ड से बटन प्रेस कर रहा हूँ, कोई भी कीज़ दबा रहा हूँ, लेकिन लिखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो आपके साथ जब कभी भी ऐसा हो कि आपकी फ़ाइल लिखने के लिए तैयार ना हो, राइटिंग मोड में ना हो, तो आप समझ जाएं कि हमें हैंड टूल पे जाना है एक मरतबा और जिस जगह हमें लिखना है उसमें एक मरतबा क्लिक कर देना है। अब जैसे हमने क्लिक कर दिया, अब ये कर्सर हमारा आ चुका है, यानी फ़ाइल हमारी लिखने के मोड में आ चुकी है। आप यहाँ चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं। ये आपने बॉक्स बनाया, यहाँ चाहें तो एक मरतबा यहाँ क्लिक कर दें, अब यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा एक और काम है इस टूल का,
पिक्चर बॉक्स को सिलेक्ट करना। तो जब हम पिक्चर बॉक्स पढ़ेंगे बाज़ाब्ता तौर पर तो इस टूल को भी दोबारा जानेंगे। अब तीसरा टूल आता है हमारा ये वाला, इसको कहते हैं रोटेटिंग टूल। किसी भी बॉक्स या ऑब्जेक्ट को रोटेट करना यानी घुमाना। तो घुमाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद रोटेटिंग टूल पे जाते हैं। रोटेटिंग टूल पे जाने के बाद इस नोट को पकड़ के इस तरह घुमा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम कभी भी किसी बॉक्स या ऑब्जेक्ट को हम इस तरह नहीं घुमाते, बल्कि आप ऊपर जानिए जो नंबर देख रहे हैं, यहाँ से हम नंबर दे के रोटेट करते हैं। अब यहाँ पे आप 45 नंबर दे दीजिए, 45 नंबर दे के एंटर कीजिए, इस तरह हो जाएगा। 90 नंबर दे दीजिए, 90 नंबर देने के बाद एंटर कर दीजिए, ये इस तरह रोटेट हो जाएगा। तो ये बआसानी नंबर देकर रोटेट हो जाता है। जब हम टूल के ज़रिए करते हैं तो बआसानी नहीं होता, इसीलिए हम उस टूल का यूज़ नहीं करते, बल्कि ऊपर नंबर दे करके इसको रोटेट करते हैं। तो आज का जो सबक हमारा था वो मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह उसके आगे जो टूल बचे हैं वो अगले वीडियोस में हम पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो अगर पसंद आई है लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ मशवरा देना हो तो कमेंट बॉक्स में जाके मशवरा दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।